महात्मा बुद्ध अपने शिष्य के साथ जंगल से गुजर रहे थे। वे दोपहर को एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने रुक जाते हैं। उन्होंने शिष्य से कहा कि प्यास लग रही है, कहीं पानी मिले तो लेकर आओ। शिष्य एक पहाड़ी झरने से लगी झील से पानी लेने गया। उसी समय झील से कुछ पशु दौड़कर निकले थे, जिससे झील का पानी गंदा हो गया था। उसमें कीचड़ ही कीचड़ था और सड़े पत्ते उभरकर बाहर आ गए थे। यह देख शिष्य पानी लिए बिना ही लौट आया। उसने बुद्ध से कहा कि झील का पानी निर्मल नहीं है, मैं दूर वाली नदी से आपके लिए पानी ले आता हूँ। मगर बुद्ध ने उसे उसी झील का पानी ही वापस जाकर लाने को कहा। शिष्य फिर खाली हाथ लौट आया। पानी अब भी गंदा था। बुद्ध ने कुछ देर बाद शिष्य को वापस उसी झील से पानी लाने भेजा। तीसरी बार जब शिष्य झील पहुंचा तो अब वह झील बिल्कुल निर्मल और शांत थी। कीचड़ बैठ जाने से झील का जल स्वच्छ हो गया था। जब शिष्य निर्मल जल लेकर वापस लौटा तो महात्मा बुद्ध ने उसे एक बहुत गहरी बात समझाई कि यही स्थिति हमारे मस्तिष्क की भी है। जीवन की दौड़ भाग मन को विशुद्ध कर देती है, मथ देती है। नदी के पानी में मिट्टी फैल गई थी, लेकिन उसे थोड़े समय तक छोड़ देने पर सारी मिट्टी नीचे बैठ गई और वह पानी वापस साफ हो गया। उसी नदी की तरह हमारा मस्तिष्क जब अशांत होता है तो उसमें भी कई तरह के विचार आते हैं। मस्तिष्क को वक्त देकर शांत करना चाहिए। हमारा मस्तिष्क थोड़े समय बाद शांत जरूर होगा। जैसे वह नदी का पानी कुछ देर में कचरा बैठ जाने से साफ हो गया, वैसे ही विचारों के चले जाने से अशांत मस्तिष्क भी शांत हो जाता है। मित्रों, हमें अशांत मस्तिष्क से कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। जीवन में निर्णय लेने से पहले हमें अपने मस्तिष्क को थोड़ी देर तक शांत करना चाहिए, जिससे वह स्थिर हो जाए और हम अच्छे और सही फैसले ले सकें। अशांत मस्तिष्क से लिए हुए फैसले कभी सही नहीं होते, क्योंकि वह निर्णय हम अक्सर भावनाओं और विचारों में बहकर लेते हैं। मस्तिष्क को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें लें और थोड़ा समय बीत जाने दें। आप देखेंगे कि आपका मस्तिष्क व्यर्थ के विचारों से खाली होता जा रहा है और आप एक स्थिरता की स्थिति में आ रहे हैं। और इसी स्थिरता की स्थिति में आप अपने जीवन के निर्णय लें। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। लाइक बटन जरूर दबाएं और ऐसी इंस्पायरिंग कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नई कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।